ये क्या मम्मा, फिर से मेरे कपड़ों को आपने दूसरे कमरे में रख दिया? क्या फिर से दादाजी आने वाले हैं? जब भी वो आते हैं आप मेरे कपड़ों को यहाँ से वहां रख देती है। हर बार मुझे ही समझौता क्यों करना पड़ता है? पापा से कहिए दादाजी के कपड़े अपने कमरे में रखें, आखिर वो उनके पापा हैं। राज अपनी माँ नीलम से कहता है, ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? अपने पिता की तो हर कोई सेवा करता है। जो पिता के पिता की सेवा करते हैं ऐसे बच्चों को ईश्वर अलग से आशीर्वाद और प्यार देते हैं। और कल को जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब तो तुम अपने बच्चों को हमारे लिए कुछ करने से मना कर दोगे। नहीं मम्मा, मेरे बच्चे आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्हें आपकी सेवा करनी ही होगी, आखिर आप मेरी माँ हो। इतना कहकर राज अपनी माँ के गले लग गया। नीलम बेटे के सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, बेटा, जिस तरह से तुम मुझसे प्यार करते हो उसी तरह तुम्हारे पापा भी तुम्हारे दादाजी से प्यार करते हैं। जब तुम अच्छे बेटे नहीं बन पाओगे तो सोचो आगे चलकर अच्छे इंसान कैसे बनोगे। माँ ने प्यार से समझाया तो राज समझ गया। अगले दिन नीलम के पति मनोज टीवी देख रहे थे तो नीलम बोली, सुनिए, कुछ दिन आप अपना ये क्रिकेट मैच अपने लैपटॉप या फोन पर देख लीजिए। पापा जी 3 दिन बाद आ रहे हैं। उन्हें पुराने गाने और तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना पसंद है। और फिर राज के कमरे में हम दूसरा टीवी लगवा नहीं सकते क्योंकि उसकी 10वीं की परीक्षा का समय नजदीक आ रहा है, तो आपको थोड़ा समझौता करना पड़ेगा। अरे यार, ये पापा जब भी आने वाले होते हैं तुम घर के हर नियम बदल देती हो। उनके आने की खुशी हमें भी बहुत है, पर दिन रात वो टीवी देखते रहते हैं। ऑफिस से आने के बाद मुझे एक बार भी रिमोट नहीं देते। ये क्या बात हुई? बचपन में पढ़ाई के लिए टीवी मत देखो, अब नौकरी करने के बाद भी उनकी वजह से मैं टीवी नहीं देख पाऊंगा। मनोज बोला, ये कैसी बातें कर रहे हैं? जिस पिता ने आपके लिए इतना कुछ किया, आप उनके लिए कुछ रोज तक टीवी नहीं छोड़ सकते। अगर मैं ये सब कहती तो लोग कहते बहू ससुर को देखना नहीं चाहती है। आप ये मत भूलिए, उन्हीं के त्याग की वजह से आज आप इस मकाम पर हैं। कितने बड़े टीवी के आगे बैठे हैं, और यही बातें अगर आपका बेटा सुनेगा तो सोचिए उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नीलम बोली। मनोज मुस्कुराकर बोला, सच कहती थी माँ, तुम केवल एक अच्छी बहू नहीं बल्कि अन्नपूर्णा की मूरत हो। तुम एक अच्छी माँ के साथ एक पत्नी भी हो, और सबसे अच्छी बात यह है कि तुम एक सुलझी हुई बहू हो। अब याद रखना, पापा जी के आने के बाद ये सारी बातें उन्हें बता मत देना, वरना इस उम्र में भी उनकी डांट सुननी पड़ेगी। इतना कहकर मनोज हंसते हुए वहां से चला गया। 3 दिन बाद विशंभर बाबू अपने बेटे बहू के घर आए। पोता उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। नीलम बोली, पापा जी, आप इतने दिनों बाद आते हैं, क्यों नहीं आप हमारे साथ ही रह जाते? जब यहाँ बुजुर्गों को देखती हूँ तो आपकी कमी बहुत खलती है। मेरे तो माँ बाप है नहीं, कम से कम आप ही साथ रहते। बहू, अगर मैं यहाँ रह जाऊंगा तो गांव की खेती बाड़ी कौन संभालेगा? और मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे ने जो इतनी मेहनत करके इस शहर में अपना नाम कमाया है उसे वो सब छोड़ना पड़े। विशंभर जी बोले। नीलम बोली, अच्छा हुआ पापा आप आ गए। राज की फाइनल परीक्षा भी आने वाली है और आपसे वो इतिहास बहुत अच्छी तरह से सीखता है। बहू, मेरे पोते की प्रतिभा को कम मत समझो, अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति समझता है। बस इस पर भरोसा रखो। माता पिता का भरोसा बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। क्यों राज, करोगे ना अपने माता पिता का नाम रोशन? विशंभर जी बोले। राज बोला, बिल्कुल दादाजी, मैं आप लोगों को कभी निराश नहीं करूंगा। आपकी बात मानूंगा तभी तो ईश्वर मुझे अलग से आशीर्वाद देंगे। मम्मी कहती है अपने पिता की सेवा तो हर कोई करता है, परंतु पिता के पिता की सेवा करने से ईश्वर भी खुश होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। बेटा, मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मुझे तुम्हारी माँ जैसी बहू मिली है। तुम्हारी माँ सर्वगुण संपन्न है, सदा उसका कहना मानो, तुम्हारा भविष्य यकीनन उज्जवल होगा। कुछ रोज बाद नीलम की सहेली प्रिया का फोन आया। नीलम, याद है ना, इस बार की किटी पार्टी तुम्हारे घर पर है। पिछली बार तुम्हारे घर में रेनोवेशन चल रहा था तो तुमने बाहर पार्टी दी थी, पर इस बार हम घर पर पार्टी लेंगे, आखिर 50,000 की बात है। नीलम बोली, प्रिया, इस बार मुझे माफ करो, मेरे ससुर जी आए हुए हैं और फिर राज की परीक्षा का समय भी आ रहा है। इतने शोर शराबे में ना तो उसकी पढ़ाई हो पाएगी और ना ही ससुर जी को आराम मिल पाएगा।
तुम इस बार किसी और को दे दो किटी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अगली बार ले लूंगी। अरे नीलम, सास ससुर का क्या है, वो तो आते जाते रहते हैं, उनके लिए तुम 50,000 को ठुकरा रही हो। मेरे भी घर में मेरे सास ससुर हैं, पर मैं तो कभी उनकी वजह से अपना मनोरंजन नहीं छोड़ती। प्रिया के कहने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि नीलम ने मना कर दिया। प्रिया को यह बात बड़ी अजीब लगी और उसके पेट में यह बात हजम नहीं हो रही थी। उसने सभी सहेलियों को यह बात बताई। कुछ ने नीलम का मजाक उड़ाया तो कुछ ने उसके शब्दों की सराहना की थी। करीब 25 दिन बाद नीलम के ससुर वापस घर चले गए, क्योंकि खेतीबाड़ी देखने के लिए भी वहां कोई नहीं था। अगले महीने प्रिया के घर में किटी पार्टी थी। जब सब उसके घर आए, प्रिया ने नीलम पर तंज कसते हुए कहा, हमारे घर में भी सास ससुर आए हैं, हमने तो पार्टी कैंसिल नहीं की है। तो सबने पूछा, कहाँ हैं तुम्हारे सास ससुर, दिख नहीं रहे हैं। प्रिया बोली, मैंने तो उनसे कह दिया 4 घंटे कमरे में बंद रहना, जब तक किटी पार्टी खत्म नहीं हो जाती। रसोइये से भी बोल दिया है, जब हम सबका खाना हो जाएगा तो उनके लिए भी खाना अंदर ही दे देगा, और तब तक दरवाजा बाहर से बंद रहेगा। क्या तुमने उन्हें कमरे में बंद कर दिया? नीलम बोली। प्रिया हंसकर बोली, तो क्या हुआ? अरे नीलम, 2-4 घंटे कमरे में रहने से कोई मर नहीं जाता है। इतना कहकर वो हंसने लगी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो प्रिया? एक तो सर्दी के मौसम में ऑक्सीजन ऐसे भी बूढ़े लोगों को कम पड़ती है, और फिर तुमने बताया था कि उन्हें एंजाइटी की प्रॉब्लम है, तुम उन्हें कमरे में कैसे बंद करके रख सकती हो? नीलम बोली। दूसरी सहेली गरिमा बोली, अरे कुछ नहीं होता है, ये सब आजकल के बूढ़े बुढ़िया हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं। मेरे माँ बाप भी मेरे भैया भाभी के साथ नहीं रहते, अलग रहते हैं, और मैं तो कभी सास ससुर को यहाँ बुलाती नहीं, अपने पति को ही खुश रहे इसके लिए वहां भेज देती हूँ, तो मैं तो बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ। नीलम बोली, गरिमा, अपने पिता का दर्द और दूसरे के माता पिता का दर्द तुम्हें दिखावा नजर आता है। हो सकता है तुम्हारी भाभी तुम्हारे माता पिता के बारे में भी ऐसी ही सोच रखती होगी। सोचो, अगर हमारे बच्चे ऐसा ही व्यवहार कल को हमारे साथ करें तो हम किन्हें दोष देंगे, अपनी बहू को या खुद को? क्योंकि जैसी परवरिश करेंगे वैसे ही तो बच्चे बनेंगे। तो हमारा बुढ़ापा कैसा होगा ये हमें अभी ही तय करना होगा। तुम लोग ये कैसी बातें लेकर बैठ गए? अरे हमने एंजॉय करने के लिए किटी पार्टी रखी थी, कोई समाज सेवा के लिए नहीं। प्रिया बोली, जिस जगह किसी के माता पिता का अपमान हो, मैं उस सभा का हिस्सा नहीं बनना चाहती। अगर कल को हम में से किसी के साथ ऐसा हुआ तो क्या हम बर्दाश्त कर पाएंगे? नीलम बोली। तुम कहना क्या चाहती हो नीलम? सोचो प्रिया, कल को तुम्हारा बेटा राहुल तुम्हारे साथ भी ये सब करेगा तो तुम्हें कैसा महसूस होगा? नीलम उठकर वहां से जाने लगी तो कुछ और सहेलियां भी उसके साथ हो गई, ये कहते हुए कि हम भी ये सब देख नहीं सकते, हमारे भी बच्चे हैं, अगर वो कल को हमारे साथ ऐसा करे तो हमें कैसा महसूस होगा? तभी प्रिया का बेटा राहुल बोला, मम्मा, दादी कब से कमरे में है, उन्हें कमरे से बाहर निकाल दो। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से वो यहाँ नहीं रहना चाहती। जब आप बूढ़ी हो जाएंगी तो मैं भी आपको कमरे में बंद करके रखूंगा। बच्चे की ऐसी बातें सुनकर सब हैरान हो गए। प्रिया को भी एहसास हुआ कि उसने अपने सास ससुर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। अपनी झूठी शान दिखाने के लिए उसने बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार किया। प्रिया राहुल से बोली, राहुल, दादी का कमरा खोल दो और दादी से कहो वो हमारे साथ खाना खाएंगी। राहुल खुश होकर वहां से चला गया। नीलम प्रिया की ओर देखकर बोली, हम अपना भविष्य खुद खतरे में डालते हैं और बाद में बच्चों को दोष देते हैं। याद रखना, जो तुम करोगी वही तुम्हारा बेटा भी सीखेगा और फिर वैसा ही व्यवहार तुम्हारे साथ करेगा। अरे जब हम अपने माँ बाप का दर्द महसूस कर सकते हैं तो सास ससुर का क्यों नहीं? बस इतना याद रखो, और कुछ नहीं तो अपने कमाऊ बेटे को तुम्हें दिया है, इतना तो एहसान मानो। प्रिया को एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही थी। वो अपने सास ससुर के पास गई, उनसे माफी मांगी और सबके साथ बैठाकर उन्हें खाना परोसा। नीलम के साथ सभी ने उनके पांव छूकर उनका आशीर्वाद लिया और वहां से चली गई। दोस्तों, जैसे बीज हम बोते हैं वैसी ही तो फसल काटते हैं। यही सोचकर अपने बच्चों की परवरिश करें, क्योंकि अपना बुढ़ापा कैसा हो ये बाद में नहीं, हमें बेटे बहू बनकर ही तय करना होगा।
तभी बुढ़ापा चैन से कटेगा। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।